पाकिस्तान को 204 रन का टारगेट मिला, तो पाकिस्तान अगर जरा पहले ओवर्स में जल्दी करता तो फिर नेट रन रेट माइनस में नहीं होता। आई थिंक अभी जीतने की जरूरत है आपको। अच्छा, अभी तो इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर अब आप अगले 3 मैच जीते, आप डिपेंड किस पे कर रहे हैं? अगलों के हारने पे। जब कोई हारेगा उसका नेट रन रेट नीचे आएगा। आज भी काफी ओवर्स का पाकिस्तान ने मार्जिन दिया है। सो देखें, तकरीबन 16 ओवर्स के करीब, 16 ओवर्स, सो दैट्स अ बिग मार्जिन। लेकिन आज जो अच्छी चीज थी कि फखर जमान एक और बॉक्स टिक हुआ। फखर जमान आए, उनको इनकरेज किया गया कि आप अपनी जो नेचुरल गेम है वो खेलें। थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया, लेकिन जो उन्होंने आज फखर जमान नजर आए, जो आज उन्होंने शॉट मारी है मेहदी हसन मिराज जो ऑफ स्पिनर है, उनके खिलाफ जो उन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान छक्का मारा है ऑन अ पिच लाइक दिस, ये वाला शॉट, आई थिंक इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये फॉर्म में आ गया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आप जो है अब्दुल्ला शफीक से और बेहतर की जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पहले उनको एग्रेसर बनना पड़ा था और नेचुरली वो नहीं, वो बड़े तहम्मुल से खेलने वाले बैट्समैन। लेकिन इनके आने से बड़ा फर्क अब उनकी बैटिंग में उम्मीद करें कि और निखार आएगा और कंसिस्टेंसी आएगी और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। सो ये अनदर बॉक्स टिक हो गया। फास्ट बॉलर तो अच्छा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब आपका जो ओपन में आके आपको एक अग्रेसर मिला है जो आपको बाउंड्रीज जो कंसिस्टेंटली ढूंढ के दे रहा है। आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। समी, न्यूजीलैंड के खिलाफ फास्ट बॉलर्स उनके बड़े तगड़े हैं, चाहे मैट हेनरी हो, लॉकी फर्गूसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो। बेंगलोर में मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। फखर जमान ने आज जिस तरह से बैटिंग की है, इसी तरह की इनको बैटिंग करना होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वरना उनके फास्ट बॉलर्स अपने पेस के ज़रिए, अपनी सीम और स्विंग के ज़रिए मुश्किल डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आज इन्होंने बारी की है। देखें, अगर आप इंटेंट की बात करते हैं तो इंटेंट यही होती है कि आप बॉलर को जो है कुछ एक्स्ट्रा करने पे मजबूर करें या कुछ डिफरेंट करने पे मजबूर करें। तो आज फ़खर ने जिस तरह एग्रेसिव रोल अपनाया है तो बॉलर बैकफुट पर आ गया। आप देखें, स्लिप थी, स्लिप बाहर आ गई, फील्डर थे वो अचानक चेंज होने शुरू हो गए। तो ये इंटेंट से फ़र्क आता है और यही अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटेंट शो की और आपके कामयाब गई शुरू में, अगर आपकी विकेटें नहीं लूज होती और इसी इंटेंट से खेले तो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग वो नहीं रहेगी जैसे वो आप करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंट का बहुत काम है। अगर कोई सोच रहा है ना कि फखर जमान एकदम से फॉर्म में किस तरह आ गया, आपको याद होगा हमने आइडेंटिफाई किया था इनकी नीज में बहुत ज्यादा बेंड है। आज आप देखें कि जब वो स्टांस में तो आ रहे थे, नीज बेंड कर रहे थे, लेकिन खेलते हुए उनकी नीज का बेंड कम हुआ हुआ था, इसलिए फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहे थे और लगा कि फखर जमान जो है कंप्लीटली he has regained his form and confidence। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है आमिर। लेकिन अगर हम देखें तो बांग्लादेश को क्या हो गया आमिर, 3-4 कप्तान उनकी टीम में खेल लेते, नजमुल हसन शंतू, उसके अलावा मुशफिकुर रहीम, उसके अलावा महमूदुल्लाह, शकीबुल हसन, कई कप्तान थे। बांग्लादेश की क्रिकेट क्यों नीचे की तरफ आ रही है बजाय इसके के ऊपर जाती है? देखिए, इनके बैट्समैनों ने लेट डाउन किया। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो बॉलिंग में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बैट्समैनों ने फिर कुछ ना कुछ आपको करके दिया। बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया, लेकिन पिछले 2 मैचेस से आपके बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि जान मार रहे हैं और समझ आ गई है कि इधर बॉल किस तरह करना है। बांग्लादेश का बैटिंग का बहुत प्रॉब्लम आज जिस तरह आप देखें, पहला मैच जो इन्होंने जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, बॉलर्स ने जॉब करके दे दिया, बैट्समैन ने आराम से 158 रन कर लिए ओवर द लाइन। लेकिन जब बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर पड़ा, ना इन्होंने पहली इनिंग्स में खेल के बड़ा टोटल किया, ना ये चेस कर पाए। सो बैटिंग इनकी जो है ह्यूज लेट डाउन थी। अब इनका तो सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब पाकिस्तान का सफ़र अभी भी उम्मीद है समी कि पाकिस्तान का सफ़र रहेगा। तो जो पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और पाकिस्तानी टीम अल्लाह करे कि बकिया दोनों मैचेस जीतती है, तो फिर उसके बाद क्या उसके असरात मुरतब होंगे? देखिए, कुछ कहना है, उस कबले वक्त है, असरात तो आएंगे जब इतनी कंट्रोवर्सी होती हैं और इतनी चीज़ें होती हैं, असरात तो आएंगे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है और समा हम यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में टीम को इस चीज़ का असरअंदाज नहीं होना चाहिए और ये सब बातें वर्ल्ड कप से बाद होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब पहले से वर्ल्ड कप के पहले से नज़र आता। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 5 महीने से ड्यू था, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आया, तो ये सही वक्त नहीं है। चेयरमैन गए तो थे श्रीलंका कन्विंस करने, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए थे, आपको याद होगा। फिर उसके बाद जाने से पहले वर्ल्ड कप के हुए
और वो कह रहे हैं अभी तनख्वाही नहीं मिली 5 महीने की, वो तो मिल जाएंगी जहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गए। जी हाँ, देखें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर आप देखें सिलेक्शन था, फिर जिस तरह पाकिस्तानी शौकीन के साथ सलूक हुआ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना दिखाना था कि वी आर स्ट्रॉन्ग और हमें कहीं ना कहीं आपको सही पॉलिसी करनी थी, लेकिन नहीं होगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी भी 2 मैच हैं, आप अपनी टीम को एटलीस्ट इन कंट्रोवर्सी से दूर रखें ताकि ये अपने 2 मैचों में अपना 100% दें, और अगर कहीं चांस होता है तो आप इसको अवेल कर सकें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगादे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सैयद और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। हमारे इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और आज शाहीन आफरीदी ने मजीद 3 विकेटें लीं और अब वो टॉप विकेट टेकर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए वर्ल्ड कप के। अगरचे पाकिस्तान की कारकर्दगी 4 मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर आप इस फहरिस्त पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा 16 विकेटें शाहीन आफरीदी की हैं और एडम जंपा की भी 16 विकेटें हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 14, मिचेल सेंटनर ने 14 और मार्को यानसन ने 13 विकेटें हासिल की। आमिर, इस लिहाज से तो शाहीन आफरीदी दोबारा अपनी वर्थ प्रूव कर रहे हैं, दोबारा ऑन द राइट पाथ आ गए। कभी भी शाहीन शाह अफरीदी के टैलेंट के ऊपर कोई डाउट क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ जो एग्जीक्यूशन थी उसके ऊपर हम कह रहे थे कि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बैट्समैनों ने वर्कआउट कर लिया हुआ। अगर बैट्समैन वर्कआउट हो जाए उसको अपना अप्रोच और थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह हम इंसिस्ट कर रहे थे कि शाहीन को ये करना पड़ेगा, उन्होंने किया और विकेटें मिली। देखिए, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे गलतियों की। देखिए, ये सारे एपिसोड से ना आपने सीखना क्या, हमने अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना है। पहले वर्ल्ड कप से पहले क्रिटिसिज्म। अगर आप ये समझते हैं कि प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, वो इंसान है। अब आप देखें कि चेयरमैन जो सेकंड टाइम चेयरमैन बने हैं पीसीबी के, इस दफा वो जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, एक्सपीरियंस तो है, वो अंडर प्रेशर आके इंटरव्यूज दे रहे, उन्होंने जो किया उसने और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, प्रेशर में आके किया ना उन्होंने। तो आप सोचें कि वो भी इंसान है प्लेयर, वो प्रेशर में आके गलती नहीं करेंगे, तो प्लेयर भी आ सकता है। प्रेशर सो ये मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई खामोश रहो, उनको फ्री ऑफ माइंड जाके खेलने दो। और फिर जो वो प्रेस रिलीज आई जिसमें ये कहा गया था कि हमने कप्तान और उसको दिया, इसका मतलब है आपने टीम को डिसोन कर दिया। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और वाकई में आज पाकिस्तानी सपोर्टर्स का जोश तो जागा है। आज पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट बांग्लादेश, उससे यकीनन शायकीन क्रिकेट बड़े मुतमईन हैं। और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी अगरचे हम मैच हारे 1 विकेट से, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। और ये वक्त है कि हम अपनी इस टीम को सपोर्ट करें, बाबर आजम को सपोर्ट करें। वो लोग जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं उनके एजेंडे को नाकाम बनाएं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं